ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਰਤਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਵਜਨ 7 किलो ਦੇ ਲਗਭਗ ਘਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ? देखो, जब 26 तारीख की सुबह डल्लेवाल साहब को गिरफ्तार किया गया था, अवैध पुलिस हिरासत में लिया गया था, तो उस समय भी साथी पूछ रहे थे कि क्या होगा, कैसे होगा। उस समय हमने एक बात कही थी कि जितना मैं डल्लेवाल साहब को जानता हूं, डल्लेवाल साहब के इरादे चट्टान की तरह मजबूत हैं। उनको चाहे पुलिस काला पानी की सजा दे दे, चाहे जेल में ले जाए, चाहे कहीं भी ले जाए, जो उन्होंने एक बार बात तय कर ली वो उससे पीछे नहीं हटते हैं, किसी भी कीमत पे नहीं हटेंगे। और इंसान का शरीर तो मरता है, लेकिन इंसान की आत्मा और विचार उसके कभी नहीं मरते। तो जगजीत सिंह डल्लेवाल जी कोई एक शरीर नहीं है, कोई वो एक विचार बन चुके हैं पूरे देश के किसानों के लिए। और ये बीपी तो ऊपर नीचे होगा ही, जब आदमी को आज छठा दिन है उन्होंने कुछ खाया नहीं, बीपी भी ऊपर नीचे होगा, शुगर भी अप एंड डाउन होगा, सारी चीजें अप एंड डाउन होगी। यहां तक सरकार भी अप एंड डाउन होगी, सरकार भी हिलेगी अभी धीरे धीरे, और आप थोड़ा समय लगेगा, लेकिन फिर सरकार भी हिलेगी, पार्लियामेंट में भी हलचल होगी, पूरे देश में भी हलचल होगी, और सरकार को आखिरकार मांगे पूरी करनी ही पड़ेंगी। डल्लेवाल साहब के हौसले पूरे तरीके से बुलंद है और किसी तरह की कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन ये जरूर सब जगह से तैयारी करी जा रही है कि इस मोर्चे को अधिक से अधिक मजबूत किया जाए। उसके लिए हम पूरी रणनीति, पूरी तैयारी बना रहे हैं। हमारे हरियाणा के साथी भी पहले दिन से डटे हुए हैं, और 3 तारीख को हरियाणा के किसान भाई हमारे बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पे अपना पूरा बोरिया बिस्तरा लेके सारी चीजें करके यहीं पे आएंगे, और बड़ी संख्या में फिर वो यहीं पे परमानेंट इस स्टेज के चारों तरफ ही वो यहाँ पे रहेंगे। ਲਗਾਤਾਰ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਨ ਵਰਤ ਹੁੰਦਾ, ਅਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਨਿਬੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। देखिए, जो सरकारें लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करती हैं वो लोगों की बातें सुनती हैं, लेकिन हमारे देश का मैं आज दुर्भाग्य कहूंगा कि जिस तरीके से आज हमारे देश का राजनीतिक वर्ग है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल जो हमारे देश का राजनीतिक वर्ग है वो पूरे तरीके से संवेदनहीन हो चुका है। वो लोगों के बारे में सोचना उसने बंद कर दिया है। उनकी जो सोच है कुर्सी से लेके कुर्सी पे ही खत्म हो जाती है। तो ऐसे हालात में ये उम्मीद करना कि ये सरकारें इतनी जल्दी कुंभकर्णी रूपी नींद से जाग जाएंगी, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा बेईमानी होगा, जल्दबाजी होगी ये उम्मीद करना। लेकिन ये सरकार अगर कुर्बानी मांग रही है, ये सरकार किसान नेताओं का खून मांग रही है, तो डल्लेवाल साहब मन बना चुके हैं, वो कुर्बानी देंगे, वो अपना खून इस समाज के लिए, इस देश के लिए शांतिपूर्ण तरीके से देंगे, और सरकार उसके बाद नींद से निश्चित तौर पे जागना उसकी मजबूरी हो जाएगी। किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पर दूसरी तरफ परिवार भी है, परिवार फिक्र कर रहा है। इनकी पोते की आज कॉल आई थी, बेटा कल रो रहा था, उनके लिए क्या कहोगे? देखो, जो ये जितने ये किसान बैठे हैं, पूरे देश के जो किसान हैं, ये इनका परिवार है, और इसी को ये अपना पूरा परिवार मानते हैं। डल्लेवाल साहब, देखिए, एक जो बेटा होता है, पोता होता है, निश्चित तौर पे एक वो भावुक तौर पे जुड़ा होता है, हम भी सारे भावुक तौर पे जुड़े हैं, लेकिन जब बड़ी लड़ाई कोई व्यक्ति लड़ता है, जैसे डल्लेवाल साहब लड़ रहे हैं, तो इन सारी भावुक कठिनाइयों से, शारीरिक कठिनाइयों से, मानसिक कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, और वो उसको गुजरने के लिए पूरे तरीके से मजबूत है, पूरे तरीके से तैयार है। और जिस तरीके से जब डल्लेवाल साहब को हिरासत में लिया गया था, तो उस समय इनके पोते जिगरजोत सिंह ने जिस तरीके से वो वीडियो डाली थी और वो पूरे देश में वायरल हुई थी, तो उससे एक संदेश और भी गया था कि जो जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का खून है, जो उनका डीएनए है, चाहे वो उनके बेटे हो, चाहे उनके पोते हो, उस खून के अंदर ही क्रांति है, उस डीएनए के अंदर ही वो क्रांति और वो मजबूती है। ना तो डल्लेवाल साहब झुकने वाले, ना इनके परिवार का कोई सदस्य झुकने वाला, ना इनकी कोई जत्थेबंदी का व्यक्ति झुकने वाला, और ना ही फोरम का कोई व्यक्ति झुकने वाला। सेहत लगातार कमजोर हुई है, 7 किलो वजन कम होने की जो बात है वो कही जा रही है। डॉक्टर लगातार चेकअप कर रहे हैं, क्या मतलब मेडिकल प्रबंध यहाँ पे किए गए हैं अगर कुछ एकदम से जरूरत पड़ती है? देखिए, यहाँ पे रेगुलर सरकार की तरफ से भी जो टीम आती है वो मेडिकल चेकअप करती है, और जो 5 रिवर्स एसोसिएशन है उनकी टीम भी लगातार, उनकी एम्बुलेंस भी यहाँ पे मौजूद रहती है। तो 24/7 यहाँ मेडिकल सुविधाएं मौजूद हैं। इसके अलावा जो हमारे वॉलंटियर्स की टीम है, वो वॉलंटियर्स की टीम भी दिन रात लगातार ड्यूटी देती है। और देखिए, डॉक्टर सारी चीजें मौजूद हैं, सब चीज, लेकिन
मैं फिर भी ये कहूंगा कि स्थिति आगे किसी भी तरीके की आ सकती है और उसके लिए डल्लेवाल साहब भी और हम सब भी किसान पूरे तरीके से तैयार हैं। ये कोई फॉर्मेलिटी करने या औपचारिकताएं करने के लिए ये कोई अनशन नहीं किया जा रहा है, ये बिल्कुल करो या मरो का होता है। और अगर सरकार मांगे नहीं मानेगी तो मुझे लगता है कि इस आंदोलन से एक नजीर पेश हो जाएगी कि भाई नेता किस तरीके से अपनी जान देते हैं। ये नजीर अब की बार इस आंदोलन से पेश होगी यदि सरकार ने मांगे पूरी नहीं करी तो। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ, ਵਜਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ। 7 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜਨ ਆ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕਦਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਤੋੜੂੰਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਸ਼ਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।